जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज अभी हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी के लालपुर क्षेत्र में। और कल जैसा कि आपको मामला हम लोग दिखाए थे कि दो पक्ष के बीच में सामने के दुकान को लेकर लड़ाई जिस तरह से चल रही थी और मामला लालपुर थाना भी पहुंचा था। दोनों पक्ष का बयान आपके सामने था, दोनों पक्ष का बयान हम लोग आपको सुनाने का प्रयास किए थे। और आज फिर हम लोग ये 2-3 बातें हैं जिस बात को क्लियर करने के लिए इनके साथ में इनके पास पहुंचे हुए हैं और इनसे बात करने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो बात है। जैसे बात पहला ये है, उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि हमारे पास वसीयतनामा है और वसीयतनामा के आधार से वो जो सामने का जो दुकान है वो हम लोग का दुकान है। दूसरा मामला ये था कि उनका दूसरा कहना था कि जो माँ और पिताजी का जो सेवा हम लोग किए थे उसके बदले में माँ और पिताजी हमको लिख के दिए हुए थे। तो उनकी सत्यता की जांच को लेकर आज हम लोग इनसे मिले हैं और इनसे बात करने का कोशिश करेंगे और इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि वसीयतनामा की जो बात आ रही है वो किस तरह की वसीयतनामा है और उस वसीयतनामा में क्या लिखा हुआ है। चाची जोहार। ठीक है, नमस्कार। कल आप लोग थाना आए थे जी। थाना में बड़ा बाबू से मिले, क्या बात हुई वहाँ पे? बड़ा बाबू तो बोल दिए, यही बोले कि हम अपना में बोले थे कि अपना समझ लीजिए आप लोग, लेकिन ये समझता नहीं है। हम लोग अपना से आपस में बहुत हम लोग रिक्वेस्ट किए कि हम अपना में हम लोग समझा कर लें, लेकिन ये नहीं मान रहा है। वही बात है हम लोग का, इसलिए थाना में हम लोग आए थे। उसके बाद हमारा ससुर जो है, हमारा ससुर वसीयतनामा बना के गए हैं कि हमारा उनका 4 औलाद है। 4 औलाद के दोनों आदमी के नाम लिख दिए। एक खैनी दुकान में 2 बेटा और जनरल स्टोर में 2 बेटा, चारों भाइयों के हिस्सा लगा दिए हैं। उसी आधार पर हम लोग अपना लड़ रहे हैं। तो वही हम हक चाह रहे हैं कि मेरा भी उस दुकान में हक मिलना चाहिए। मेरा भी ससुर नौकरी किए हैं। कल जो बात हुई थी, आप लोग का बयान के बाद दूसरे पक्ष का भी बयान जो कि पब्लिश हो चुका है, आप लोग भी देखे होंगे। दूसरे पक्ष का बयान था कि हम लोग जो आपके ससुर हैं उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका सेवा हम लोग किए हैं और उसका जो फायदा है हम लोग को मिलना चाहिए और सामने वाले के बारे में लिख के गए हैं। क्या मामला है? तो उसका मतलब कि सारा झूठा लिखा है, वो झूठा बयान दिया है। सेवा कुछ नहीं किया है, सारा उनके बदौलत अपना घर भाड़ा उठाता था लोग। अब उनका मतलब कि सेवा थी करता, नाम से पैसा लेता था लोग। हम लोग एक पैसा नहीं देता। अच्छा, सेवा करते थे उसके बदले में भाड़ा उठाते थे? अपना पॉकेट से नहीं लगाता था वो। खाली घर भाड़ा 10,000 का महीना उठाता था। हम लोग एक पैसा नहीं देता था। और बोलता था आदमी, हो जाता था कभी बाप के सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग वो छोड़ दिए। उसके बाद मेरा ससुर भी नौकरी किए थे। ससुर नौकरी किए, वो 3 भाई थे। तो 3 भाई में मेरा ससुर किसको दिए हैं? दोनों भाई के बांट के दिए हैं नौकरी में। मतलब आपका कहना यह है कि जो उस समय सेवा किए थे उस सेवा का उनको लाभ मिल चुका है? हाँ, वो मिल चुका है। हाँ, वो किराया उठा करके सब रेंट भाड़ा अपना ले लिया है लोग। अच्छा। हम लोग के नहीं दिया है। हाँ। अच्छा, और एक चीज है, वसीयतनामा की बात सामने आ रही थी। उनका कहना है कि जो आप लोग के ससुर हैं उनको लिख के दे चुके हैं। लिख के दे चुके हैं। क्या लिखे हैं उसमें? नहीं, हम लोग के परिचय वसीयतनामा में हम लोग के चारों आदमी के लिख दिए हैं। ससुर बराबर के हिस्सेदार है, बराबर के हकदार है। हम लोग बराबर के जी, ना आगे है ना पीछे है ना कुछ नहीं है, सब हम लोग के संपत्ति में लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं लिखे। वसीयतनामा आप लोग के पास में है? जी है, हम लोग के पास भी है वसीयतनामा, उनका लिखा हुआ है। पिताजी के नहीं रहने पे स्पेशली दादाजी ने ये वसीयतनामा बनवाया था क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बेटे जो हैं वो मेरी माँ का हक नहीं देंगे, इसलिए स्पेशली उन्होंने ये हम लोगों का हक बराबर करने के लिए ये वसीयतनामा हमें बनाकर स्पेशली दिया था हमें। और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मैं अब्दुल जब्बार वल्द अब्दुल सत्तार साकिन रामपुर विरभान थाना गरखा जिला सारण का हूँ। मैं वसीयत लिख रहा हूँ कि मेरे नाम का जो भी पुश्तैनी हिस्सा का जायदाद रामपुर में है और मेरे नाम से इदरीस कॉलोनी कांटा टोली रांची में एक मकान पक्का का है और डंगरा टोली चौक पुरुलिया रोड रांची में 2 दुकान और मकान
है। इन सभी जायदादों में से मेरे नहीं रहने पर मेरे मरहूम लड़का मोहम्मद मुजीबुल हक की बेवा मुस्मात मुजैदा खातून मेरे सभी लड़की के साथ बराबर का हिस्सेदार और यह हक इसको हमेशा कायम रखेगा। मेरे द्वारा छोड़े गए बैंक खाता में जो भी रकम बचा है उसमें भी मुस्मात मुजैदा खातून बराबर का हिस्सेदार होगी। आगे चलकर अगर मुस्मात मुजैदा खातून मेरे घर को छोड़कर किसी और के निकाह में जाती है तो भी मेरी दोनों पोती रुखसार जहां और आफरीन जहां को उसके बाप का हक 1/4 का हिस्सा बराबर रहेगा। मैं यह फैसला अपने पूरे होशो हवास में कर रहा हूं कि मेरे मरहूम लड़का मोहम्मद मुजीबुल हक की जगह पर ये मेरे तीनों बच्चे मुस्मात मुजैदा खातून रुखसार जहां और आफरीन जहां हमेशा मौजूद रहे। मैं यह लिख कर वसीयत कर रहा हूं कि ज़रूरी वक्त आने पर यह काम आ सके। ये क्या है? ये बंसावली है ना? ये वंशावली बनाए हैं जिसमें ये बड़े वाले अंकल का नाम है रियाजुल हक, ये मझले वाले अंकल सराजुल हक जिनकी ये वाइफ है, ये मुजीबुल हक मेरे पिताजी का नाम और उसके बाद से मेरी माँ का नाम और हम लोग दोनों बहन का नाम यहाँ लिखा हुआ है। और ये लास्ट जो सबसे छोटे वाले अंकल है जमाल अंकल जो कि नहीं दे रहे हैं हिस्सा, वो उनका नाम है। ये जो दावा कर रहे हैं। हाँ, जो दावा कर रहे हैं। शहजादी खातून ये मेरी एक बुआ है जिनका नाम बाद में चढ़ाया गया था, तो इनका भी दादाजी ने इनके लिए भी स्पेशली ये लिख दिया है क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनकी जो बेटी है ये स्पेशली उनका ही साथ देती है हमेशा, तो इसलिए भी दादाजी ये क्लियर करके गए हैं कि ये जो जायदाद है इसमें लिखे हुए हैं कि डंगरा टोली रांची का जो 2 दुकान, खैनी दुकान और जनरल स्टोर है वो चारों भाइयों का ही रहेगा। बाकी में बेटी जो है वो रामपुर से रांची तक के जायदाद में 5वां हिस्सा ले सकती है, मगर किसी 1 या 2 भाई को नहीं दे सकती है, वो अपने बच्चों के साथ रह सकती है। ये चीज दादाजी ने क्लियर करके बता दिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वसीयतनामा की बात कल आ रही थी, जो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि वसीयतनामा में लिख के गए हैं, उसका ये यही प्रमाण आपको प्रमाण बस यही बना हुआ है जो दादाजी स्पेशली बनाए थे और इसके अलावा कोई भी पेपर नहीं बना था। और बाद में उन लोगों ने ज्यादा ही दिमाग लगाकर एक पेपर बनवाया लोग, जिसमें कि दादाजी उस टाइम तक नहीं थे, डेथ थे, और अपने मन से पेपर में लिख लिए हैं कि हाँ ये दुकान में हम नहीं देंगे कोई हाल से, इस टाइप का लिख के, जिसका प्रमाण कोई नहीं है, जिसका कोई भी गवाह नहीं है और ना ही वो कोई भी माँ या बाप ने उस पे साइन किया है, कुछ भी किया, और वही पेपर पे वो झूठ का दावा कर रहे हैं। वो एक अच्छा, वो जो पेपर जो दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि उसका जो दुकान में हक उनका मिलेगा और पीछे वाले में आप लोग का हक मिलेगा, वो झूठा प्रमाण है। स्पेशली वो पेपर लेके वो बहुत जगह जा चुके हैं, सारे नेबर्स जो है अगल बगल में, वहाँ के जो मेन है जो अंकल है रूपचंद अंकल, वो भी है, वो सारे जगह जाके दिखा चुके हैं ये पेपर को कि हाँ ये आप लोग बोल दीजिए कि हाँ ये सही है, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को नहीं माना है। वो बोला कि हम लोग इसमें नहीं थे और हम लोग इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगे कि तुम ये झूठ बोलो और हम लोग झूठ बोलेंगे। सब लोगों ने इस बात से मना कर दिया है। क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे सर कि मेरा ससुर जो भी वसीयतनामा बना के गए हैं बस हम वही पर कायम रहेंगे। हम अगर अच्छा, वसीयतनामा ये सही है या वो दिखा रहे हो सही? नहीं, ये सही है, वो मेरे लिए बना के मेरे को दे के गए हैं कि आप अपना शरीर से बढ़ के इसको जुगा के रखना, कि हमारा नहीं रहने के बाद मेरा बेटा लोग तुमको परेशान करेगा। अच्छा, वसीयतनामा जो वो दिखा रहे हैं उसमें सबका सिग्नेचर नहीं है? नहीं, वो जो दिखा रहे हैं उसमें नहीं है, इसमें तो सबके है, खाली छोटा वाला देवर नहीं किया तो बोला लोग छोड़ो, वो नहीं किया तो वो तो बच्चे है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपके ससुर का सिग्नेचर है? सब है, ससुर का है, भसुर का है, सबका है, देती ननद का है, सबका है, लेकिन वो दिखा रहे हैं उसमें किसी का नहीं, किसी का नहीं है। कोई सबको लाके जाके बोला झूठ कि तुम बोल दो, बोला कि नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगल बगल किसी से आप बोलिएगा सच्चाई बुलवाने के लिए तो हम बुलवा देंगे। हम लोग सब झूठ बोल रहा है। इतना ज्यादा ये लोग परेशान कर चुके हैं कि ऑलरेडी 1-2 साल पहले हम लोग केस तक कर चुके हैं। घर में रहना मुश्किल हो चुका है हम लोगों का, और मेरी माँ को तो मारे ही मारे, साथ में वो अंकल और आंटी मिलके, अंकल स्पेशली मेरे को इंटरनल भी इंजर्ड किए हैं लोग, इतना ज्यादा। अच्छा, मारपीट के बारे में उन्होंने कल स्पष्ट कहा है कि डायपर पहनाने के बात को लेकर मारपीट। नहीं, झूठा बात है। दुकान के लिए डायपर तो
डेली के हम पहनाते हैं। एक बेटा मर गया था मेरा सबर, लेकिन 3 बेटा जिंदा है कि 3 बेटा में कोई उनको डायपर पहनाने के लिए नहीं आता था। ये मेरा काम था कि डायपर पहनाना, पट्टी साफ करना, नहलाना, उनको कपड़ा पहनाना, उनको खिलाना। ससुर मेरे में थे और सास छोटे वाली में थी। और हम आपको कल का जो बयान था, दोनों पक्ष का बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किए थे। और आज इसी संदर्भ में आज हम लोग पहले पक्ष जो है, जो दावा कर रहे हैं कि हमारा दुकान में हक अधिकार होनी चाहिए, और जो लालपुर थाना में एफआईआर भी कर चुके थे, सना भी कर चुके थे, लेकिन इनकी जो बात है अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि दुकान में हक किसका मिलना है। बात हमेशा वसीयतनामे की आ रही है, दोनों पक्ष से वसीयतनामा दिखाया जा रहा है और दोनों पक्ष ये दावा किया जा रहा है कि वसीयतनामा 2 है और 2 तरह से वसीयतनामा बनी है। हालांकि वसीयतनामा के सत्यता की साक्ष्य या प्रमाण हमारे पास नहीं है और न्यूज़ 100 इसका किसी भी तरह का दावा नहीं करता है, लेकिन दोनों पक्ष का वसीयतनामा आप तक पहुंचाना है और आपको दिखाना हमारा फर्ज बनता है। इसीलिए हम आपको दूसरे पक्ष का भी बात दिखाने का कोशिश करेंगे और उनका भी पक्ष जानने का कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।